हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। करते हैं यहाँ पर एक शानदार सी क्लास जहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चंस होंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक से ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आपने अगर सिलेबस अपना नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। सिलेबस को अपने ज़रूर देखिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है जो सिलेबस में SCERT के मेंशन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको उसके बाहर के नहीं आएंगे। एक दो हो सकता है आए, बट मेनली आप जानते हो कि वहीं से प्रश्न राइज होते हैं, तो आपके लिए भी वहीं से राइज होंगे। तो आपकी अपनी तैयारी जो करनी है वो चीज़ आपको वहीं से पढ़नी होगी, वहीं समझनी होगी, वहीं से सीखनी होगी, ताकि आप कम समय में अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, कर पाएँ। आज की जो क्लास होगी यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट करिए। उस टॉपिक में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आपने कहा है मैम कवर करवाइए, तो टॉपिक्स में उसी टाइप्स में कवर करवा रही थी। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अपने एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है तब तक टेलीग्राम से कनेक्टेड है, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, मेरे लिए भी है, और चीज़ें सॉल्व करना भी आसान है। तो इसलिए अच्छा होगा कि वहाँ से कनेक्टेड है, तो लिंक मिल रही, क्लास हो रही नहीं हो रही, क्या चीज़ें हैं वो ज़रूर बताई जाएंगी, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी। ठीक है, तो जो आज के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, और ऐसे ही पर्टिकुलर टॉपिक पे करवाने का टारगेट मेरा हमेशा रहेगा कि उतने पे ही आपको बताया कि एक टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर अप होगा। तो ये दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि यार हमने मतलब एक टॉपिक पे कवर किया है तो वो हमारी चीज़ें कवर हैं, तो उससे इतने में होंगे वो हम जैसे भी आएगा वैसे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर करवाना है सूक्ष्म जीव का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। जो इसकी स्टडी होती है, जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। 1 बाय 1 का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इनके प्रकार है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारी चीज़ें। तो वो जैव रसायन में आएगा ऑप्शन 1, सूक्ष्म जीव विज्ञान में आएगा ऑप्शन बी, जैव प्रौद्योगिकी में ऑप्शन सी, और पारिस्थितिकी में आएगा ऑप्शन डी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा? सिर्फ एक ऑप्शन है सिंपल तरीके से जो क्लियर कट में एकदम सही होगा, वो है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। तो पहले में अगर आप बी को चूज़ कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट है, और 1 नंबर आपको बहुत ही आसानी से गेन होता है। आप लोग के दिन में सुबह की जो क्लास में 11-12 बजे करती हूँ, उसको मैंने सुबह करने को सोचा है, तो आप लोग मुझे 9-10 के बीच में मिलिए। ठीक है, 10 साढ़े 10 के बीच में मेरे टेलीग्राम से आज भी हुआ था, कल भी होगा, तो सुबह थोड़ा करते हैं ताकि आपके लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी चीज़ें ईजी पड़ जाएँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं। कोई एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑप्शन 1 है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है मशरूम, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कोई एक इसमें कैसा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन कौन सा होगा जो नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ऑप्शन है नहीं है, वो है यहाँ पर क्या नहीं है बता सकते? मशरूम जो है वो नहीं है, बाकी के जितने जितने हैं वो सारे के सारे आपके उसके अंतर्गत ही आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों की खोज की? लुईस पास्टर ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस मनोवैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीव की खोज की है? कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक सही है, वो है एंटी वॉन लीवेनहॉक। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार आएगा, तो ये आपकी कैपेबिलिटी बनती है कि इनको ज़रूर ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोग पैदा करने वाला नहीं है? पेंसिलियम नहीं है, सल्मोना नहीं है, इकोली नहीं है, और प्लाज्मोडियम नहीं है। कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रोग पैदा करने वाला नहीं होता है? तो एक सिंगल है। गलत की चांसेस तो हैं कि आप गलत करेंगे, बट नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सिंपल और बेसिक है। वो है यहाँ पर पेनिसिलियम। क्या है? 4th में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है पेनिसिलियम। 4th में ए ऑप्शन एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियन एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर दिया एस्परजिलस है, राइबोजस है, राइजोबस है, पेंसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है। अच्छा है, कई सारे नाम हैं, एक दो ही नहीं आएंगे। क्या आप ये सोचिए कि बस एक दो आया और आपने एक दो ही कवर कर लिया, देख लिया? अरे नहीं, ऐसा नहीं, कई सारा आ सकता है, कहीं से घूम के कुछ भी आ सकता है। तो कौन सा सूक्ष्म जीव पेनिसिलियम पेंसिलिन एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है?
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेनिसिलियम करता है, ठीक है। आपके 5th में सी है, जिन्हें नहीं पता है वो सीखिए, आप सीखने यहाँ पर आए हैं, नए नए क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उसको करिए। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया का क्या कारण है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। मलेरिया का क्या कारण है? तो राइट आंसर प्रोटोजोआ है। मलेरिया का कारण क्या है? तो वो प्रोटोजोआ है। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, काफ़ी बढ़िया है, फैंटास्टिक है। कम समय में ज़्यादा करवाती हूँ हमेशा, इसलिए जितना हो सके उतना क्वेश्चंस करिए, आपके लिए अच्छा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है तो वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग है तो वायरस के कारण होता है? टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और कुष्ठ रोग होता है। कौन सा एक है जो एक वायरस के कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायरस, तो ध्यान रखिएगा इन्फ्लुएंजा होता है जो वायरस के कारण होता है। 7th में सी ऑप्शन सही होगा। 7th का सी आपका यहाँ पर जो भी दिया है वो एकदम करेक्ट और सिंपल है। एक वायरस के कारण होता है तो वो इन्फ्लुएंजा ही है जो यहाँ पर होता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। दूध को दही बदलने में बैक्टीरिया कौन सा काम आता है? तो यहाँ पर दिया है एस्टेरिचिया कोली है, लैक्टोबैसिलस है, सल्मोनेला है, क्लोस्ट्रिडियम है। ये नहीं हम जानते हैं, बेसिक है, छोटे में हमने इन सब चीज़ों को बहुत बार किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही ऑप्शन है, बी है, ठीक है। 8th में क्या है? बी है, 8th का बी यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म उस जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी हेल्प करता है? तो यहाँ पर क्या दिया है? क्लोस्ट्रिडियम है, राइजोबियम है, पेनिसिलियम है और प्लाज्मोडियम है। कौन सा है जो न्यूट्रिफिकेशन में आपकी हेल्प करता है? एक ऑप्शन है। 9th में आप सभी जिस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन को चूज़ किया उनका सही है, बाकी सभी का गलत होगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, बेसिक है, छोटी क्लासेस में आपके सिलेबस में दिया गया है, तो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको करें। आगे बढ़ते इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी फंगस है? एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ईस्ट है, मशरूम है। कौन सा सही होगा? सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो है ईस्ट, जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। 10th में आपका ईस्ट जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू ग्रीन अलगा जो ब्लू ग्रीन सेवॉल होता है उसको हम किस और नाम से जानते हैं? यूग्लिना कहते हैं, डायटम कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। हम उसे किस और नाम से जानते हैं या किस और नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है जो ब्लू ग्रीन अलगा के नाम से हम जानते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि मल्टीपल नेम की चीज़ें आपके सिलेबस में ज़रूर आती हैं। आगे बढ़िए, बैक्टीरिया का गुणन किस प्रक्रिया से होता है? युग्मन से, द्विविभाजन से, कोलिजन से और अंडजनन से। बैक्टीरिया का गुणन किस प्रकार से होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो द्विविभाजन है जो यहाँ पर होता है। 12th में भी आपका करेक्ट है। अगर कोई आप और चूज़ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करके कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव योगर्ट बनाने में सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, सल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम है और ई कोलाई है। योगर्ट बनाने में हेल्प करता है, तो हम सभी जानते हैं एक ऑप्शन है, वो है ए ऑप्शन सही है। दही लिखा हो, योगर्ट लगाओ, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जल जनित रोग है? सैल्मोना है, वाइब्रोकोलरी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है, सॉरी। बताइए 14 में क्या होगा? तो बी ऑप्शन है, वाइब्रोकोलरी, ठीक है। 14th में बी। आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोध किस कारण से उत्पन्न होता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध किस कारण से उत्पन्न होता है? सूक्ष्म जीव का तीव्र विभाजन से, एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग से, भोजन या प्रोटीन की कमी से, संक्रमण का तीव्र प्रसाव से। कौन सा यहाँ पर है जो सही होगा? 15 में बी सही है, एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 15 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक जीव है? अमीबा है, ईस्ट है और एस्टेरिया कोली है, प्लाज्मोडियम है। 16वें में कौन सा सही होगा? कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव? यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? धारण बताइए। ये प्रश्न, ये सब छोटे छोटे बायो के सेक्शन के क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे, इसमें एक बट नहीं करना, तैयारी सबके करते रहिए। तो यहाँ पर जो है वो एस्टेरिया कोलाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। HIV और एड का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ। किस कारण से ये चीज़ें होती हैं? ध्यान रखिएगा, वायरस से होती हैं। यहाँ पर आपका 17 में बी ऑप्शन जो है वायरस का वो करेक्ट होगा।
क्लियर है? कोई दिक्कत लग रही है? उम्मीद तो है कि नहीं होगी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सिलेबस में दिए गए हैं और आने के भी चांस 100% इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, टिल बहुत गर्मी है। मेरे लिए भी आपके लिए हर चीज़ मैनेज करने में प्रॉब्लम है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर रही हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप भी मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है? टिल आप देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए ध्यान से अपना भी ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से क्लासेस भी कर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो राइट आंसर है वो वायरस है, ठीक है? 17 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जल में शुद्धिकरण में सहायक होता है? सल्मोना है, इकोलाई है, एस्चेरिचिया है और यूजेनिया है। कौन सा है जो वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है? तो राइट आंसर जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो प्योरीफायर होते हैं, पानी सप्लाई होते हैं, वो वहाँ पे एस्चेरिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो 18th में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक ये नया क्वेश्चन भी है, नहीं पता है आपको तो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव पाचन तंत्र में लाभकारी होता है, हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? लैक्टोबैसिलस है, सैल्मोना है, क्लस्ट्रिडियम है और क्लोस्ट्रीडियम है, प्लाज्मोडियम है। 19 में क्या सही होगा? एक सही है, वो है ए ऑप्शन। 19 में ए सबका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक उत्पादन में प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस, एस्चेरिचिया कोली है, सल्मोना है, पेनिसिलियम है। 20 में एक ऑप्शन सही होगा, वो है पेनिसिलियम, ठीक है? 20 में डी जिन्होंने भी बताया है उनका करेक्ट है, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं, आपको आ रही हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको सिंपल सिंपल बता रही हूँ। तो यहाँ तक के लिए आपके देखिए आज जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं थोड़ा अलग अलग तरीके से लिए ताकि आपको मिक्स करा दिया जाए। कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको करवाया क्योंकि टॉपिक सिलेबस में दिया गया। तो देखो मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वो 10 मिनट से करवाए, मतलब दुगनी स्पीड मैंने करवाया क्योंकि आप भी कम समय में चीज़ों को इन्वॉल्व करके कर पाएँ और मैं भी कर पाऊँ, यही मेरा भी टारगेट रहता है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है? चलिए, तो ये तो मैंने करवा दिए, बता दिए। बात कर लेते हैं कुछ आपके थ्योरेटिकल की। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वो भी ध्यान रखना है। सूक्ष्म जीव क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन से आपने एक पढ़ा, चीज़ें दिमाग में क्लिक की ना, तो लिखा है, आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये वे जीव होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। बहुत छोटे होते हैं और आमतौर पर आँख से नहीं देख, नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते हैं। इन जीवों में बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगी आता है, प्रोटोजोआ शामिल, बहुत सारे सहवाल भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसे छोटी सी परिभाषा आपको अपने 1 नंबर के प्रश्न में लिखनी है जो कि आपके अतिलघुत्री में पूछा जाएगा। बाकी आपको फिर जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है? कोई दिक्कत होती है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला बैक्टीरिया यहाँ पर दिया हुआ है। अब बैक्टीरिया क्या होता है? एकल कोशिकीय जीव वाले जीव होते हैं बैक्टीरिया, जो विभाजन के मध्य तेज़ी से बढ़ते हैं। जब इन्हें फिजन, फ्यूज़न, डिवाइजेशन होता है तो ये बहुत तेज़ी की रफ्तार से बढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट में बैक्टीरिया आता है टॉप 1 प्रायोरिटी पे। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे रहे और छांटने को बोले कि बैक्टीरिया छांटिए, तो पता होगा तभी तो क्लिक कर पाएंगे। दूसरा, वायरस के नाम से अकोशिकीय जीव जो अपने आप जीवित नहीं रह, जो खुद से जीवित नहीं रह सकते हैं और प्रजनन के लिए मेजबान कोश, मतलब खुद में क्षमता नहीं है, लेकिन वो अपने प्रजनन के लिए और चीज़ों के लिए कोशिकाओं पर डिफरेंट जो सेल्स होती हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये वायरस में आते हैं। तीसरा है फंगी, ये बहुकोशिकीय और एकल कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, जिनमें खमीर और मोल्ड शामिल होता है। ईस्ट और मोल्ड इन्हीं में शामिल होता है, वो फंगी के अंतर्गत ही आता है क्योंकि फंगी के भी तो प्रकार हैं, बैक्टीरिया के भी तो प्रकार हैं, वायरस के भी तो प्रकार हैं, सेम उसी तरीके से। प्रोटोजोआ क्या होता है? एकल कोशिका वाले जीव जो आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। सिंगल यूनिसेलर होते हैं, मोस्टली ये पानी में ही पाए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस वहाँ पर होती है, तो ये प्रोटोजोआ होते हैं। सेवॉल क्या है? ये भी एकल कोशिका और बहुकोशिकीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये उसमें अपनी भूमिका को निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हुई बायोडाइवर्सिटी के लिए, वेजिटेटिव लाइफ के लिए, लिविंग के लिए काफ़ी नेसेसरी है। तो ये पॉइंट्स, हर पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या है? औद्योगिक के क्षेत्र में यूज होता है, जैसे एंजाइम है, शराब है, दही है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो एडिबल सब्सटेंस होते हैं उनको बनाने में इनकी रोल प्लेइंग होती है। अगर हम हॉस्पिटल लाइफ की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स हैं, टीके हैं, जैविक दवाएं हैं, उनमें इनका निर्माण में होता है, मतलब उनको बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड की बात करते हैं तो जैविक खाद है, कीटनाशक है, ये सारी चीज़ मिट्टी को सुधारना है, उनमें इनकी हेल्प होती है। पर्यावरण की बात करते हैं तो जैविक अपघटन है,
कचरा प्रबंधन है, जल शुद्धिकरण, इन सब में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मैंने बताया है, आपको यूज़ पक्का लिखने को आएगा। 2 पूछता है तो 2 को ईजी लिख दीजिए, 3 पूछता है तो 3 ईजी को ही लिख दीजिए। चलिए, तो मैंने 3 तक बता दिया। क्लास पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे करवाना अच्छा है, आप कर ले जाएंगे या नहीं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया और वायरस में अंतर क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया के बारे में कहते हैं कि ये एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जो जीव के विभाजन से खुद को पुनः उत्पन्न करते हैं। मतलब जब डिवीजन होता है तो खुद रीजनरेट होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, कई प्रकार मतलब फ्री होते हैं, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। वायरस में क्या होता है कि ये अकोशिकीय होते हैं और केवल मेज़बान कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। इनकी कंडीशन होती है सर्टेन, उसमें ही कर सकते हैं और ये अपने आप जीवित नहीं रह सकते। इनके जीवित रहने के लिए किसी और की एक की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है जो पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों में होने वाले लाभ और हानियाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रॉफिट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसएडवांटेज। लाभ है आपके हॉस्पिटल की फील्ड में एंटीबायोटिक्स और टीके को बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। खाद्य पदार्थ में फर्मेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे एडिबल पार्ट ब्रेड वगैरह बनाते हैं, उसमें हेल्प होती है। आपके पर्यावरण में सफाई और कचरा प्रबंधन, वो उसको खा जाते हैं डेड डिकेइंग को, उसमें हेल्प करते हैं। और आपके खाद की फील्ड वगैरह में, खेती किसानी में, फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। हानि क्या है? तो ये कहते हैं कि रोगजनक सूक्ष्म जीव विभिन्न बीमारी के कारण बन सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ तेपेदिक, HIV, मलेरिया इन्हीं के कारण भी होता है। अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा अगर पड़ जाता है तो ये पॉइजन है, बन जाते हैं, बिगाड़ देते, ख़राब हो जाता है। और फसलों को भी ज़्यादा कर देने से क्या होता है कि वो चीज़ें डायरेक्ट ख़राब हो जाती हैं, पूरी जगह डिफ्यूज़ सी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या है। तो आप लिखोगे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव के प्रतिविरोध करती है, प्रतिरोध हो जाए और उसमें उन दवाओं का प्रभाव कम हो जाए, उनके लिए उनको काटती कहते हैं। ये प्रतिरोध अक्सर बैक्टीरिया के आनुवंशिक परिवर्तन, एंटीबायोटिक के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के कारण ही देखने को मिलता है। तो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो पूछा जा सकता है, आ सकता है, इसलिए मैंने किया। आज की क्लास करेंगे ओवर। अब मैंने 20 क्वेश्चन आपको MCQs के लिए 6 क्वेश्चन इस तरीके से लिए ताकि दोनों मिक्स होता रहे, वो वाले भी आप कर लो, ये वाले भी आप कर लो। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के, नए चीज़ों को डिस्कस करेंगे नए तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।